गोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनान्यजतारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायतार्क्यं कुन्देन्दुशङ्खपदनं शिशिरोपदेशम् इन्द्रादिदेववनवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकरणं विकसितनलिनाशियं विस्फुरन्मन्दहास्यं कनखडिशिखूलं चारुबर्हावशूलं कमपि निखिलसारं नौनिगोपीकुमारम् वंशीविभूषितकरान्नवनीयदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने ध्यानाभ्यासवशीकृतेर्मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियम् ज्योतिकिञ्चनयोगिनो यदि परं पश्यन्ति ते अस्माकं तु तदेव लोचनचमत्काराय भूयाचिरम् कालिन्दी पुलिनेषु यत्किमपि तन्नीलं मूढावति सब जगदानी करूं प्रणाम जोर जगपानी। समस्त चराचर जगत में प्राणी मात्र के रूप में अभिव्यक्त श्री भगवान के पावन चरण कमलों में सभक्त नमस्कार। सभी मनुष्य शांति चाहते हैं, सभी सुख चाहते हैं, पर जब अपने जीवन की ओर आदमी देखता है, अपनी परिस्थिति पर विचार करता है, तो अंदर से ठीक ठीक यही दृश्य देखने को मिलता है, मानो आग लगी हुई है, सब झुलस रहे हैं। भले ही कोई ऊपर से बहुत सुखी, बहुत संपन्न, बहुत वैभव अधिकार युक्त प्रतीत हो, परंतु जिसके हृदय में शांति सुधा का समुद्र लहरा रहा हो, ऐसा कोई बिरला ही भले ही मिले, नहीं मिलता। बहुत लोगों से बात होती है, अपने जीवन का तो अनुभव है ही। अनेक चित्त विभ्रांता मूढ़जाल समावृता चिंता मकुर्मेयांच प्रलयांतामुपाश्रिता। नाना प्रकार की चिंताओं से संकुल हमारा जीवन जा रहा है, जलता हुआ। तुलसीदास जी महाराज ने बड़ी सुंदर एक बात कही, जग जांचिए को उन जांचिए जो जिये जांचिए जानक जान रे, जही जांचत जांचकता जरी जाए, जो जारत जोर जहां नहीं रे। ये जय का अनुप्रास है। कहते हैं कि जगत में किसी को जांचो मत, जग जांचिए को उन, और जांचिए जो, अगर जांचना हो तो जांचिए जानक जान ही रे, जानकी नाथ भगवान राघवेंद्र को, भगवान को जांचो तो क्या होगा? जय जांचत जांचकता जरी जाए, जो जारत जोर जहां नहीं रे। जो सारे जहान को, सारे जगत को जबरदस्ती जला रहा है, जिसके मारे सब जल रहे हैं, वो जलाने वाला कौन है? वो है जांचकता, विषय कामना, भोगों को प्राप्त करने की इच्छा,
ये जांचकता जल जाती है उनको जांचने से। यही जांचत जांचकता जल जाए, जो जारत जोर जहां नहीं रहे। तो जब तक मनुष्य के जीवन में लक्ष्य भोग है, तब तक वो चाहे कितनी ऊंची स्थिति में पहुंच जाए, विद्या में, बुद्धि में, अधिकार में, पद में, साम्राज्य में, वैभव में, कीर्ति में, यश में, यही तो सब बड़ी चीजें हम लोग मानते हैं। कहीं पहुंच जा, जब तक भोग कामना है, भोग जीवन का लक्ष्य है, तब तक चित्त जलता रहेगा, अशांत रहेगा। कोई इसे स्वीकार करे या न करे, है ये सबका अनुभव। वर्षों से अब तक में मुझे जितने सज्जन यहाँ पर मिले और जिन जिन से बात हुई, बहुत बड़े बड़े आदमी भी, मुझे एक भी ऐसा नहीं मिला जो ये कहता हो मैं सुखी हूं, मुझे चिंता नहीं है। तो मनुष्य का जीवन केवल भौतिकता से तृप्त नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। उसको आध्यात्मिकता की आवश्यकता होती है। आज का यूरोप विज्ञान की बड़ी उन्नति उसने की, अमेरिका ने, रशिया ने, चंद्रलोक तक जाने की चर्चा हो रही, सब ठीक है। विज्ञान का उन्नत होना ये मानव के लिए बड़े गौरव की चीज और इसका आदर होना चाहिए। परंतु ये विज्ञान उस भगवत ज्ञान के बिना क्या चित्त को शांति दे सकेगा? क्या ये नवीन विज्ञान का आविष्कार करने वाले देश हृदय में शांत हैं? क्या वे सुख का अनुभव करते हैं? क्या उनको भय विभीषिका नहीं लगी हुई है? क्या उनका चित्त शांत हो गया है? ये सब कहकर विज्ञान का निरादर नहीं करना चाहता मैं। विज्ञान को स्थान है और बड़ा ऊंचा स्थान है, पर विज्ञान यदि मानव की भोगेच्छा के संपादन में ही लगा रहा तो वो विज्ञान आसुरी विज्ञान होगा। उस विज्ञान का फल होगा चिंता, भय, शोक, विनाश और अंत में नरक। तो मनुष्य को अपने जीवन में भौतिक उन्नति की आवश्यकता। तो उस बार जयप्रकाश नारायण मुझसे मिले, वो किसी जमाने में मेरे विद्यार्थी रह चुके हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई जी और सब बात तो ठीक, पर ऋषियों ने भौतिकता पर ध्यान नहीं दिया, इतनी उन्होंने गलती की। तो उनको मैंने बताया कि भौतिकता पर ध्यान दिया, बहुत ध्यान दिया। हमारे यहाँ जो पुरुषार्थ चतुष्टय है उसमें अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चार का समन्वय है। अर्थ है उसमें और काम भी है उसमें, पर अर्थ और काम धर्म के द्वारा नियंत्रित है और अर्थ और काम का लक्ष्य मोक्ष है। मोक्ष के लिए धर्म के द्वारा नियंत्रित अर्थ और काम का संपादन और भोग ये मनुष्य के लिए विहित है, यथा योग्य उसे करना चाहिए। पर धर्म और मोक्ष इन दोनों का बहिष्कार करके, इन दोनों को जीवन में से निकालकर केवल अर्थ काम प्राण जब मनुष्य बन जाता है तो गीता की भाषा में उसकी संज्ञा अश्वय होती है। कामोपभोग परमा एतावत इति निश्चिताः। कामोपभोग परायणता ये आसुरी मानव का जीवन का सिद्धांत होता है। इसी प्रकार से भी अच्छी या बुरी किसी भी साधना के द्वारा काम बनना चाहिए। गांधी जी कहा करते थे बड़ी सुंदर एक बात कि भाई साध्य अच्छा हो तो साधन बुरा हो तो साध्य का अच्छापन रहेगा नहीं, और यदि साधन अच्छा है तो साध्य अपने आप अच्छा हो जाएगा। बड़ी सुंदर बात। जीवन में जब भोग परायणता होती है तो
साधन जीवन का ये हो जाता है किसी प्रकार से भी भोग मिले, किसी प्रकार से भी। आज के जगत में हम ही लोगों में कोई बाहर से खराबी नहीं आई। हम लोग जो आज नीचे उतर रहे हैं, स्तर हमारा नीचा हो रहा है नैतिक, इसका मतलब क्या है? हमारा जीवन अधिक से अधिक भोग परायण होता चला जा रहा है। बोले भाई जीवन के स्तर को ऊंचा उठाओ। आजकल कहते हैं ना कि स्टैंडर्ड ऊंचा करो, रहने का स्टैंडर्ड ऊंचा उठाओ। कहीं अंगोछा बांध करके चला जा गंगा नहाने तो स्तर नीचा, और गुसल खाने में पाखाने के पास ही उस नापदान में नंगा होके बैठ जा नहा ले तो स्तर ऊंचा। जूता न पहन के खा ले तो स्तर नीचा, और जूता पहन के टेबल पर रख कर खा ले। आजकल एक वो चला है बफ, मुझे पता था नहीं, हमारे यहाँ कलेक्टर रहे, उनकी फेयरवेल पार्टी थी, तो वहां टाउन हॉल में उसका प्रबंध रहा। उन पार्टी देने वालों में एक मैं भी था, मेरा नाम भी था। वो मेरे मित्र रहे कलेक्टर, बड़े अच्छे आदमी, डीपी सिंह। उस दिन बारिश हो गई तो बाहर इंतजाम था, वो रहा नहीं तो अंदर हॉल में ले गए। आदमी रहे ज्यादा, तो हमारे यहाँ एक बड़े अच्छे हमारे मित्र हैं मौलाना जाहिद अली। मैं उनसे पूछने लगा कि ये अब कैसे होगा। उन्होंने कहा कि आप देखिए, आप तो 16वीं शताब्दी के आदमी हैं, आपको क्या पता इन सब बातों का। मैंने कहा भी देखें, उस समय ये बफ चली ही थी, नई चीज थी, अब तो लोग बहुत जान गए, अब तो हमारे समाज में भी शायद आ गई कहते हैं, मुझे पता नहीं। तो वो टेबलों पर सामान सारा सजा दिया गया, कुछ कांटे वांटे रख दिए, चम्मच रख दी, और वो सब घूमते हुए खाने लगे। जिसके मन में आया जो लिया, इससे लिया उससे लिया, किसी ने एक बार ही ले लिया, किसी ने बार बार लिया। जैसे वो पशु चरते हैं ना, चरते हैं, जहां मुंह मार दिया। मैं आक्षेप नहीं करता, ये जो कुछ मेरे मन में आया, मैंने देखा, मुझे ऐसा लगा। ये स्तर ऊंचा, स्तर ऊंचा। अच्छी तरह से कपड़े पहनने स्तर नीचा, और अंगों को न ढकें स्तर ऊंचा, स्तर ऊंचा। तो ये परिभाषा ऊंचे स्तर के बदल गई। खर्च बढ़ जाए और उस खर्च की पूर्ति के लिए फिर भले चोरी करें। बोले भाई क्या करें, खर्च बढ़ गया है, इसके बिना काम चलता नहीं। ये कपड़ा चाहिए ही, विवाह में इतना लगाना चाहिए ही, अमुक प्रकार की सजावट होनी चाहिए ही। अब वो तो ही है, चाहिए ही। अब आवे कहां से? तो भगवान ने कहा गीता में, अन्याय नार्थ संचयान काम उपभोग परमा। जो काम उपभोग परायण होते हैं वे मजबूर होते हैं अन्याय के द्वारा अर्थ संचय करने के लिए। दूसरा उपाय उन्हें सूझता नहीं। और जब एक करने लगा, दो करने लगे, चार करने लगे, तब वो समाज में हो जाता है आदर्श। क्षमा कीजिएगा आप, एक कड़ी बात है, जिस समाज में, जिस देश में, जिस राष्ट्र में, जिस विश्व में चोर पूजा होती है, वो समाज, वो राष्ट्र, वो विश्व चोर बन जाता है। क्यों बनता है? मैंने देखा कि अपने किसी प्रकार से भी पैसा आना चाहिए। अब मैंने ठगी की, मैंने चोरी की, मैंने लोगों को धोखा दिया, सब कुछ किया और पैसा हो गया। जब पैसा हो गया तो समाज के सब लोग मुझको बड़ा आदमी मानने लगे, मेरी पूजा होने लगी, मैं समाज का सम्मान्य नेता हो गया। सब लोगों ने मुझको बड़ा कहा, बुद्धिमान कहा। देखो ना कैसे बन गए, अपने हाथों निर्माण किया अपने जीवन का इन्होंने। दूसरे लोग समझेंगे कि भाई ऐसा अपने भी बने, पैसा भी आया, पूजा भी मिली। चोरी तो समाज अगर देखता तो चोरी पर लानत देता,
चोरी को बुरा कहता, पर चोरी को तो बुरा कोई नहीं कहता। कहते ये तो बड़ा अच्छा आदमी है, बड़ा होशियार, बड़ा लायक, बड़ा सावधान, बड़ा निपुण। तो निपुण भी कहलाए, नेतृत्व भी प्राप्त हुआ, पूजा भी हुई, ऐसा काम कोई क्यों न करे। ये समाज में चोर पूजा जहां आरंभ हुई, आज का समाज चोर पूजा के भला क्षमा कीजिएगा आप लोग, मैं देहात में रहने वाला आदमी ऐसे बोल जाता हूं, मुझे शहरों का पता नहीं। दूसरी चीज, समाज का मैं स्तर की बात कहता हूं आपसे। बोले भाई आज के जगत में सिनेमा, ये बोलते हुए चित्र, ये मॉडर्न वर्ल्ड की आवश्यक वस्तु है। ये तो गांव में होना चाहिए। हमारे सरकार की स्कीम में भी, योजना में भी, कि भाई गांव गांव में लोगों के मनोरंजन के लिए सिनेमा होना आवश्यक है। मेरे पास एक फाइल है, उसमें पढ़े लिखे विद्यार्थियों के और प्रोफेसरों के स्टेटमेंट्स हैं, एक नहीं सैकड़ों। उन्होंने सिनेमा से किस प्रकार उनका पतन हुआ है, किस प्रकार वे गिरे हैं, किस प्रकार से उनमें बुराइयां आई हैं और कैसे वो तबाह हुए हैं, इसका वर्णन है। पर उसके बिना काम नहीं चलता। आज कहीं कोई सिनेमा की एक्ट्रेस कहीं जाए, स्टेशनों पर भीड़ लग जाती है, डिब्बों के कांच टूट जाते हैं, दंगे हो जाते हैं। क्या, कौन से सुखदेव मुनि जा रहे हैं, व्यास भगवान जा रहे हैं? जिसे नाचना गाना आता है वो एक लड़की जा रही है क्या उसमें? पर ये आदर माना कला है, पर जो कला समाज के हित को न देखे वो कला काल बन जाती है, वो ल का आकार क में आ जाता है। जैसे हमारे यहाँ कहते हैं पंडित लोग, बोले साक्षरा को जा उल्टा के पढ़ो, साक्षरा उल्टा के पढ़ो इसको। क्या पढ़ेंगे आप? राक्षसा पढ़ेंगे ना। तो जहां पढ़ा लिखा समाज जो अपने को विद्वान मानता है, शिक्षित मानता है, वो समाज जब उल्टा चलने लगे तो क्या होगा? समाज में राक्षसवाद फैलेगा, असुरवाद फैलेगा, ये स्तर ऊंचा। तो असल में कहने का मेरा मतलब इतना इन सब बातों से है कि जहां समाज के या व्यक्ति के या राष्ट्र के सामने केवल भौतिक जगत है, केवल भोग है, वहां शांति सुख तो है ही नहीं, जीवन भर अशांति रहेगी, निश्चित रहेगी। प्रलयांतम उपास चिंतम प्रमेयांच प्रलयांतम उपासतः, मृत्यु के अंतिम क्षण तक चित्त चिंताओं से घिरा रहेगा। लोग चाहे उसको पूजें, पर उसके मन पर जो कुछ बीतेगा वही जानता है। तीन चीज मिलेगी भोगासक्त को, तीन चीज मिलेगी, याद रखिएगा। चिंता, निराशा, पाप। जगत में कहीं आशा पूर्ण होती नहीं। जितने भी हम दुखी होते हैं आशा को लेकर, एक्सपेक्टेशन, दूसरे से, प्राणी से, पदार्थ से, परिस्थिति से, ऐसा हो तो सुखी हूं, बस सुख को हमने पराये हाथ बेच दिया। उसकी रुचि दूसरी, अगर वो प्राणी है, मन दूसरा, समझ दूसरी, आवश्यकता दूसरी, वो क्यों करेगा हमारे मन के अनुकूल? हमारी आशा पूर्ण क्यों करेगा? भगवान ने गीता में अर्जुन को आज्ञा दी, कर्म का विरोध नहीं किया, समर्थन किया, युद्ध करने की आज्ञा दी, पर कहा मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युद्ध से जगत ज्वर। कहा आशा छोड़कर, निराशी, ममता छोड़कर और कामना के बुखार उतार कर, विगत ज्वर, कामना के बुखार उतार कर युद्ध करो। जो कुछ करो, जो कुछ कर्म करो,
उन सारे कर्मों को मुझ में निक्षेप करते चले जाओ। भगवान के लिए कर्म करो, आशा छोड़कर, ममता छोड़कर। ये आध्यात्मिकता में स्थित होकर, अध्यात्म चेतसा, आध्यात्मिकता में स्थित होकर भगवत पूजा के लिए भोगों का संपादन, सेवन। तो ये आवश्यक बात है कि ऋषियों ने उपेक्षा नहीं की इनकी, पर संख्य में से जहर निकाल के उसे उपयोगी अमृत बना दिया। तो मनुष्य के जीवन में आध्यात्मिकता की आवश्यकता है, ये सबसे पहली बात। जब तक अध्यात्म जीवन में नहीं आवेगा, और अध्यात्म केवल कहने का नहीं भला, ब्रह्म ज्ञान बिनु नारि नर करई न दूसरी बात, कौड़ी कारण लोभ लगी करई विप्र गुरु घात। ये संसार बना ही नहीं है, ये नहीं। अजातवाद, संसार बना ही नहीं, कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, सब माया, सब माया। पर जहां पैसे का काम आया वहां माया वाया कुछ नहीं, वहां तो पैसा ही भगवान। तो ब्रह्म ज्ञान बिन नारी नर करई न दूसरी बात, कौड़ी कारण लोभ लगी करई विप्र गुरु घात। तो कहने की आध्यात्मिकता नहीं, आध्यात्मिकता जीवन में आवे, इसकी बड़ी आवश्यकता है। जब तक ये याद रखने की चीज है ऋषियों की वाणी, जब तक मानव जीवन में आध्यात्मिकता नहीं आवेगी, तब तक किसी प्रकार की भी ऊंची से ऊंची भोग सांपत्तिक स्थिति में भी सुख शांति के दर्शन नहीं होंगे, नहीं होंगे। ये सिद्धांत निश्चित। भगवान ने कहा अनित्यम सुखम लोकम इमं पाप भजस्व माम। तुम जिस लोक में हो इसमें दो चीज है, अनित्य है और असुख है। सुख चाहते हो तो माम भजस्व। अब इसके आध्यात्मिकता के कई साधन हैं। सबसे पहली चीज तो यह है, स्थिर हो जीवन में लक्ष्य। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? ये पैसे का नहीं। बोले भाई स्टेशन पर गए, बुकिंग ऑफिस के सामने जाके खड़े हो गए, बोले कहाँ का टिकट दें? बोले ये तुम नहीं जानते, टिकट नहीं मिलेगा। और चाय सो दे दो, कहीं जाके बैठ गए पैसा दे करके तो भटकने के शौक जाने लगेगा। बोले भाई कहाँ जाना है पहले इसको तय करो, उसके बाद कौन सा रास्ता सुगम है ये देखो और फिर यात्रा शुरू करो। तो जीवन का, मानव जीवन में सबसे बड़ी बात यह है कि उसके जीवन का लक्ष्य अध्यात्म है, उसके जीवन का लक्ष्य ये भौतिक पदार्थ नहीं। यही हमारे ऋषियों ने कहा। इसीलिए ऋषियों की वाणी में त्याग की प्रधानता है, भोग की नहीं। अर्थ की प्रधानता नहीं, त्याग की प्रधानता। कर्तव्य की प्रधानता है, अधिकार की प्रधानता नहीं। ये बड़ा अंतर है। जहां कर्तव्य के स्थान पर अधिकार आया और जहां त्याग के स्थान पर अर्थ आया, वहां जो दशा समाज की आज है हमारे मन की, वही दशा होती है। सबको अर्थ चाहिए और सबको अधिकार चाहिए, कैसे भी मिले। साधन बिगड़ा, जीवन बिगड़ा। जहां कहीं बुराई में आदमी ने पैर रखा ना, बुढ़िया मर गई, रोने लगा है घर का आदमी। बोले रोते क्यों हो? इसलिए रोते हैं कि बुढ़िया तो मर गई, बुढ़िया के मरने का तो को फिक्र नहीं, पर मौत घर जो देख गई। आज बुढ़िया मरी, कल जवान मरेगा, वो घर झांक गई ना बुढ़िया। इसी प्रकार से जहां मनुष्य का स्खलन हुआ एक बार, मर्यादा जहां टूटी, जहां बुराई को एक बार किसी भी हेतु से अपनाया, वहां बुराई कहेगी कि तुमने तो अपना ही लिया। और लोग भी तो करते हैं ना, सभी ऐसा करते हैं, हम क्यों ना करें? क्या इसमें पाप है? होता तो सब क्यों करते? इस प्रकार से बुराई जीवन में आकर जीवन का स्वरूप बन जाए। इसलिए बुराई से बचे। मन को, वाणी को, शरीर को जहां तक बने लगाए नहीं वो बुराई में, अशुभ में, निरंतर शुभ में लगाता रहे। निरंतर वो शुभ क्या है? जो भगवान की ओर लगाए वो तो शुभ, और बाकी सारा अशुभ भला अशुभ।
तुलसीदास जी महाराज ने इतने बड़े संत पर जहां इस विषय पर बोले, इतना कड़ा बोल गए, इतना कड़ा बोल गए कि कोई सभ्य आदमी नहीं बोल सकता। जरो आग लग जा, ये पहला शब्द। जरो सुसंपत्ति सदन सुख सुहृद मातु पितु भाई, सन्मुख हो तज राम पद करतन सहज सहाय। जो भगवत चरणारविंद के सन्मुख होने में स्वाभाविक सहायता नहीं करता, उस सब में आग लग जा, आग लग जा। जरो तो बोला, कहा भाई तुमने दूसरों की बात की, अपनी बात तो नहीं कही। तो बोले जरी जा उसो जीवन जानक नाथ, जिए जग में तुम्हारो बिन भय। जो जीवन तुम्हारा नहीं हो गया, उस जीवन में आग लग जा। हम धर्मात्मा हैं, बोले उस धर्म में भी आग लग जा। सो सब धर्म कर्म जरि जाहू, जहन राम पद पंकज भाऊ। सो सब धर्म कर्म जरि जाहू, जहन राम पद पंकज भाऊ। भगवत चरणारविंद में प्रेम नहीं, उस धर्म कर्म में भी आग लग जा। धन दौलत की तो बात क्या, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही, जाके प्रिय न राम वैदेही। तो निरंतर अपने मन को, अपने शरीर को, अपनी वाणी को शुभ में लगाता रहे, भगवान में लगाता रहे। ये जीवन का असली काम। यहीं से मानवता का आरंभ होता है। भला मानव में और पशु में अंतर क्या है? पशु केवल भोग देखता है और मानव भोग के साथ विवेक को जोड़कर उचित भोग देखता है, परिणाम देखता है। जो परिणाम नहीं देखता मानव, वो मानव पशु है या मानव पिशाच है। तो मनुष्य का धर्म है अपने जीवन को वो भगवान की ओर लगावे, मानवता के मार्ग पर आरूढ़ हो। ये जब तक भोग सामने है, तब तक मनुष्य के मन में त्याग नहीं आवेगा, त्याग नहीं आवेगा, पवित्रता नहीं आवेगी। इसी बंगाल की बात, पुरानी बात, उस समय के लोग यहां पर होंगे कि भाई बैजनाथ बैठे देवड़ा, इनको मालूम है, हम लोग साथ रहे। उस युग की बात, देश के लिए प्राणदान देना है, वो बात आज हमारे मन में नहीं है, गिर गए। हम बच्चे आपस में पूछा कर दे कि अपने को फांसी कब होगी, ये उसके बदले में न उस समय मिलने की बात थी मिनिस्ट्री की, न किसी पद की, न अधिकार की, न माला पुष्पों के हार की, न अभिनंदन की। पता है इस बात का, हम लोग जब यहाँ पर 1916 में 6 लड़के गिरफ्तार हुए, हमारे पहले प्रभुदयाल गिरफ्तार हुए थे। उस समय कहते हैं कि पीछे से यहीं के समाज ने पब्लिक मीटिंग की और पब्लिक मीटिंग में कहा गया कि समाज के कलंक थे, निकल गए, बड़ा अच्छा हुआ। ऐसी बात, इतना आतंक था। हमारे यहाँ एक साहित्य संवर्धनी समिति थी, नारायण दास जी बाजोरिया उसके मंत्री थे। हम लोगों ने एक निकाली थी गीता छोटी सी, उस गीता के टाइटल पेज पर चित्र था भारत माता का, एक हाथ में उसके माता के गीता, एक हाथ में तलवार रही। जब हम लोग पकड़े गए, इतना आतंक फैला, नारायण दास बेचारे की इच्छा के विरुद्ध वो गीता जला दी गई। ये जमाना था हमारे समाज का एकदम। उस समय सामने न मिनिस्ट्री थी, न सामने सम्मान था, न कोई पद था, वहां पर वास्तविक त्याग था। बच्चे बंगाल के, ये इनका था मरणोन्माद। मरणोन्माद जिसे कहते हैं, मरने के लिए व्याकुल। कब मरे, एक चीज थी उत्साह, वो त्याग की एक चीज थी। ये 1920 की लगभग बात है, बंबई में था मैं, यहां से बंगाल से निकाल दिया गया तो बंबई में रहा था। जमुनालाल जी से मेरी मित्रता थी, उन्होंने कृपा पूर्वक मुझको बुला लिया कि तुम यहाँ आ जाओ, मैं वहां था। तो लाला लाजपत राय एक बार आए वहां पर, वो ठहरे हुए थे मेरे पास ही। मैं जुहू गया था
जुहू वहां पर एक स्थान है, एक ज्योतिषी के पास चला गया था कौतूहल से ऐसे ही। शाम को लौटा तो लाला जी ने कहा तुम कहाँ गए थे? मैंने कहा ज्योतिषी के पास गया था। तो बोले वो कुछ जानता भी है, बताता भी है? मैंने कहा बताता है। तो सियादास गिरफ्तार हो चुके थे, शायद नेहरू जी गिरफ्तार हो गए थे, वो नहीं हुए। उन्होंने पूछा यार कल जाओ तो पूछ के आना कि लाजपत राय कब गिरफ्तार होगा। बताइए। गिरफ्तार होने की इच्छा है। क्यों इच्छा है? उसमें गौरव का बोध है। त्याग में जहां गौरव का बोध है वहां वो त्याग पवित्र होता है। नहीं तो आज का तो त्याग भी भोगार्थ होता है। आज तो सर्टिफिकेट ली जाती है ना कि हमने इतने महीनों तक जेल काटी थी, तो हमको बदले में क्या मिलना चाहिए? क्यों नहीं मिलता? हमारा हक है। पर जो फांसियों पर चढ़ गए, तख्तों पर, जो इस स्वराज्य की नींव के रोने बनकर उनके अंदर कूट दिए गए, जिनका नाम नहीं, जिनकी कहीं गाथा नहीं, इतिहास में जिनका नाम नहीं आवेगा, पर सच पूछिए तो उन्हीं के रक्त पर ये स्वराज्य की दीवार खड़ी है। भला रक्त से सींचा उसको उन लोगों ने, स्वराज्य के प्रासाद को। भोग लेने वाले तो बहुत आज हो गए। तो ये कहने का मेरा मतलब इतना ही है कि जहां लक्ष्य भोग होता है वहां त्याग नहीं होता। त्याग के रूप में भी भोग पूजा होती है, और वहां पवित्रता नहीं आती, वहां स्वार्थ रहता है। श्री अरविंद ने पत्र लिखा घर को अपने, उसमें लिखा ये मत समझना कि 3.5 हाथ का ये अरविंद है, 30 करोड़ मानव से भरा हुआ जो भारतवर्ष है ये अरविंद है। उन्होंने एक लेख लिखा था उस समय, एक पत्र निकलता था धर्म, वो पत्र श्री अरविंद का था बंगला में। अंग्रेजी में निकलता था एक कर्म योगिन, और बंगला में निकलता था एक धर्म पत्र साप्ताहिक था। उन्होंने उसे एक लेख लिखा था देशभक्ति का अर्थ क्या है, देशभक्ति किसे कहते हैं, समझने की चीज है। उन्होंने बड़ी थोड़ी सी भाषा में, थोड़े से वाक्यों में बड़ा सुंदर उसकी परिभाषा कर दी। उन्होंने कहा देशात्म बोध का नाम देशभक्ति है। बस देश में हूं, देश की हानि मेरी हानि, देश का गौरव मेरा गौरव, देश का विनाश मेरा विनाश, देश का स्वार्थ मेरा स्वार्थ। ये जब तक रहता है तब तक देश के लिए त्याग होता है। जब अपना स्वार्थ देश के स्वार्थ के साथ अड़ गया, संघर्ष हो गया, और जब अपने स्वार्थ की रक्षा की चीज सामने ज्यादा आ गई, वहां देश को आदमी बेच देगा, देश भूल जाएगा। यही संसार में आज हो रहा है। व्यक्तिवाद, तो ये क्या चीज है? भोग कामना, जीवन का लक्ष्य भोग। ये जब तक रहेगा तब तक शांति होगी नहीं, सुख मिलेगा नहीं। चाहे कोई इज्म आ जाए, कैपिटलिज्म मिट जाए, सोशलिज्म आ जाए, कम्युनिज्म आ जाए, इज्म बहुत से हैं, कोई इज्म आ जाए, पर जिस इज्म में भोग की प्रधानता है वो इज्म दुख का, अशांति का कारण होगा। कोई वाद दुख को मिटा देगा ये संभव नहीं। दुख को मिटाने के लिए जब कभी मिटेगा, जीवन में लाना पड़ेगा अध्यात्म को। यूरोप आज अध्यात्म का भूखा है। मेरे पास बहुत से यूरोपियन सज्जनों के पत्र आते हैं। एक जर्मन आया, उस साल मेरे पास ठहरा था 6 महीने तक। एक जर्मन नौजवान था, मैंने कहा भाई धोती वोती पहनो, वो धोती पहनने लगा बेचारा, तिलक करने लगा। गैश उसका नाम था, गैश। वो अभी बर्लिन में एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। तो क्यों आया? इसलिए ऐसा अंदाज हुआ कि हिंदुस्तान में आध्यात्मिकता है, आध्यात्मिक भूख मिटेगी। मिटती नहीं आज। यूरोपियंस जो आज आते हैं, ये हमारा दुर्भाग्य है कि प्राय निराश जाते हैं। वो देखते हैं कि भारतवर्ष तो हमारी नकल करने लगा। हमारे जैसे मकान, अपनी कला को छोड़ दिया, अमेरिकन ढांचा हमारे मकानों में आ गया। बहुत पहले बंगाल में हम लोग गाया करते थे, निज बास भूमि परबासी होले, परदास खोते समुदाय दिले,
पर आनन कानन भाषण रे, पर दीप शिखा नगरे नगरे, तुम जे तिमिरे तुम शे तिमिरे। बंगला का गान है, स्वदेशी युग की बात है। निजवास भूमि परवासी होले, परदास खोते समुदाय दिले, पर आनन कानन भाषण रे, पर दीप शिखा नगरे नगरे। हम घर में विदेशी हो गए, अपनी जन्मभूमि में हम परदेशी बन गए। हमने सब कुछ अपना दूसरों के दासत्व में दे दिया। पर आनन कानन भाषण रे, हमारा चेहरा दूसरों का हो गया। उसी ढंग का चेहरा रखेंगे, अपना चेहरा नहीं। हमारे बाग बगीचे वैसे हो गए, हमारी बोली वैसी हो गई, और हमारे घरों की ज्योति वहां से आती है वो वैसी हो गई। हम अंधकार में रहे। अंग्रेज तो गए, पर अंग्रेजियत नहीं गई है भला। हमारे दिमाग, ये सबसे बड़ी बुरी चीज होती है, दिमागी परतंत्रता। मनुष्य शरीर से चाहे स्वतंत्र हो जाए, पर उसके ब्रेन, उसके दिमाग में जब तक परतंत्रता भरी है, तब तक वो उसकी नकल करता रहेगा। इसका ये अर्थ नहीं कि हमें चीज कहीं कहीं से ले नहीं, कि जहां भी मिले हमें लेनी चाहिए उदारता के साथ। अच्छे का विरोध नहीं, पर वो चूंकि दूसरों का इसलिए अच्छा है और अपने अच्छे को भूल जाएं, ये मूर्खता है। पर होता क्या है, परानुकर्म परायणता तब होती है जब अपने जीवन पर, अपनी संस्कृति पर अनास्था हो जाती है। ये मैं कहने लगा दूसरी बात है, पर ये काम की चीज है। जब जीवन में ये बात आ जाती किसी राष्ट्र के, हमारा इतिहास कुछ नहीं था, हमारे पूर्व पुरुष बुद्धिमान नहीं थे, हमारी संस्कृति नीची थी, अंग्रेजों ने ये सिखाया। जिस किसी विजित जाति पर शासन करना हो, ये पॉलिटिक्स है, तो उसकी अपने जीवन से आस्था उठा दे, वो जीत लिया गया। भारतवर्ष में वही चीज शोपेनहर ने कही, कांट ने कही उपनिषदों के ऊपर, अरे ऐसे उपनिषद हैं, ये तो बड़ी अच्छी बात, बड़ी सुंदर बात। और वो शंकराचार्य ने अगर भाष्य किया, ये सब पुरानी चीजें, संस्कृत की डेड लैंग्वेज की चीजें हैं, इनकी कोई बात नहीं, मरी भाषा। गांधी जी ने किस दिन का उपवास किया था, तो रघुबर तुमको मेरी लाज, ये एक पद उन्हें बड़ा प्रिय था, तो वो उस समय सुना करते थे। तो एक कहीं की, शहर का नाम नहीं लूंगा मैं, कहीं की बार लाइब्रेरी में वकीलों के समुदाय में, कोई वकील यहाँ हो तो नाराज ना हो भला, वकीलों के समुदाय में एक ने कहा, बोले ये कहाँ का पद है। उसका अंग्रेजी अनुवाद हुआ, बच्चे बच्चे, क्योंकि गांधी जी ने सुना था, अंग्रेजी में अनुवाद हुआ, बांटा गया। तो कहा, बोले ये तो बड़ा अच्छा, इतनी ऊंची बात कहाँ से? बोले हिंदी पोएट्री, तो ये तुलसीदास की, तुलसीदास ऐसा लिखते हैं। तुलसीदास का पता नहीं, शेक्सपियर ने क्या लिखा ये पता जरूर है, तुलसीदास का पता नहीं। ये दिमागी परतंत्रता, ये अब भी हमारे अंदर बनी है। ये जब तक हमारे अंदर बनी है, तब तक भारतीयता का उज्जवल विकास हमारे जीवन से हट रहा है, नहीं रहेगा। इसीलिए त्याग की महिमा हटी, भोग की महिमा आई। हमारे जीवन में, भारतीय जीवन में त्याग लक्ष्य है, भोग लक्ष्य नहीं। भोग अगर पास भी है तो तेरे चच्चे ने भुंजी था, त्याग पूर्वक भोग का भोग करो। भोग के लिए भोग का भोग नहीं, त्याग के लिए भोग का भोग। गृहस्थ जीवन, वानप्रस्थ संन्यास की तैयारी के लिए, भोगों के लिए नहीं, ये हमारा सिद्धांत। तो आध्यात्मिकता की, त्याग जीवन की जीवन में आवश्यकता है। ये एक बात सबसे पहली स्थापन कर लेनी जीवन में। सुख नहीं मिलेगा और कहीं, चाहे आप मैं बात माने या न माने, समझे या न समझे, तेल निकलेगा वहीं से जहां है। बालू के पेड़ से तेल नहीं निकलेगा, क्योंकि वहां है नहीं। भोगों में सुख शांति नहीं मिलेगी क्योंकि वहां है नहीं। भोग यदि भगवान की पूजा की सामग्री बनकर रहें तो रहें, भोगों का विरोध नहीं, विरोध है भगवान के स्थान पर अधिकार कर लेने का। भोग रहें, भगवान के पूजा की सामग्री बनकर रहें,
साधन बनकर रहें तो भोग बड़े अच्छे, और नहीं तो भोग रोग हैं, नहीं तो वो त्याग करने योग्य हैं, उनके द्वारा शांति। आज जो कलह है, इतना विवाद है, विसंवाद है, जगत में चारों तरफ हाहाकार मचा है, ये क्यों मचा है? पहले दिन भी कई बार ऐसा हुआ, जब जब भोग का आदर बढ़ा, जब जब त्याग की अवमानना हुई, जब जब भगवान की ओर से चित्त हटा, भोगों का दासत्व प्राप्त किया समाज ने, तब तब समाज में इस प्रकार की उच्छृंखलता, इस प्रकार का दुख, विपत्ति, विनाश आया और आता रहेगा। तो भाई समाज नहीं मानता, क्या करें? वहां ये बात है कि व्यक्ति जिसके समझ में आ जाए वो मान ले। तो गई सो गई, अब राख रही को। ये नहीं कि भाई बड़े बूढ़े होंगे तब कर लेंगे, ये बच्चों के लिए भी सीखने की बात है। एक रहा भ्रमर, एक भ्रमर था भमरा, वो कमल पे जाके बैठ गया, कमल रस को पीने लगा। संध्या होने लगी, तो जब शाम होता है, सूर्य जब छिपते हैं, तो कमल मुझ जाता है। भ्रमर अंदर रहा, रसपान कर रहा, तो सोचा उड़ जाए जल्दी से, कहीं कमल मुझ के अंदर रह जाएंगे, पर रस का लोभ था। सोचा मन में, अरे क्या है, रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुदेशति हसिष्यति पंकजश्री इत्थं विचिन्तयति कोशगते द्वरे फेहा हंत हंत नलिनी गज उज्जहार। भ्रमर लगा सोचने कि क्या हरज है, रात बीतेगी, प्रातः काल होगा, सुप्रभात होगा, भगवान सूर्य उदित होंगे, उनकी किरणें फैलेंगी, पड़ेंगी आकर के इस कमल पर, कमल पुनः विकसित होगा, तब निकल के भाग जाएंगे, आराम से भोगो, रसपान करो। यूं सोच रहा था भ्रमर। इतने में ये जंगली हाथी आया। हाथी ने कमल को नाल के समेत उपाड़ लिया और दांतों में लेके उसे पीस डाला। कमल के साथ भ्रमर भी पिस गया। तो न मालूम कब मौत आ जाए। अभी आराम से बैठे हैं, क्षण भर के बाद जीवन रहेगा कि नहीं कोई नहीं कह सकता। जीवन गया, ये हाथ का मिला हुआ अवसर गया, ये मौका नहीं मिलता बार बार। मानव जीवन बार बार सहज में नहीं मिलता, तो मिले हुए मानव जीवन को खो देना ये सबसे बड़ा नुकसान है। इससे बड़ा कोई नुकसान नहीं। मानव जीवन जिस काम के लिए मिला वही काम मानव जीवन में करना है। कम से कम उस मार्ग पर आरूढ़ तो हो जाए, चलने तो लगे। तो मानव जीवन का उद्देश्य भोग नहीं, इसका उद्देश्य भगवान है, लक्ष्य भगवान है। भोग छोड़ना नहीं पड़ता, भोग की चिंता छोड़नी पड़ती है। और फिर तो महाराज एक बड़ी सुंदर चीज होगी, अगर भगवान को अर्पण कर दिया हमने अपने आप को, तो हमारे संभाल भगवान करेंगे। ये विश्वास में आती नहीं बात भला, पर है ये सत्य, तथ्य है, ये सत्य है, ये अनुभव है कि जिसने अपने को भगवान के चरणों पर डाल दिया उसकी रक्षा का सारा भाव भगवान लेते हैं। गीता में तो घोषणा की है, अनन्या चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो है उसकी रक्षा करने का भार मुझ पर रहा, और जो नहीं है उसे ला देने का भार मुझ पर रहा। ये भगवान के वाक्य, अहम वहामि, मैं स्वयं बहन करता हूं इस बोझ को। पर विश्वास नहीं, विश्वास पूर्वक हम अपने को भगवत चरणारविंद में अर्पण कर दें, अर्पण करके उनके बन जाएं, तो फिर हम तो निश्चिंत हुए। सारी चिंता वो करेंगे। यद्यपि अर्पण करने वाला इसी को कहते हैं पूर्ण समर्पण। पूर्ण समर्पण, फुल सरेंडर। कुछ भी रखे नहीं अपने पास, पूरा पूरा समर्पित कर दे भगवान के। जब तक ये ना हो तब तक समर्पण करता रहे, जितना हो उतना करता रहे। समर्पण करने की विधि क्या है? बड़ी सीधी बात है महाराज, आज हो जाए समर्पण, अभी अभी हो जाए। छोटी बच्ची है, सगाई की बात चल रही, अब तो खैर डाइवोर्स एक्ट भी हो गया, न मालूम क्या क्या और होगा। अपनी संस्कृति की बात, पिता माता ने संबंध कर दिया, अमुक से सगाई हो गई,
लड़की ने सुन लिया घर में, बोली नहीं, सुनते ही उसके वो उसकी बन गई, बस बन गई, कुछ किया कराया नहीं, उसका दृढ़ प्रत्यय हो, निश्चय हो गया, मैं उसकी हो गई। बड़ा आश्चर्य किया यूरोप के विद्वानों ने। वो कहते हैं कि ऐसा कोई देश हमने देखा ही नहीं जहां मरने के बाद भी अपने पति को वो अपना स्वामी मानती है। अद्भुत देश है ना ये, अद्भुत देश, विचित्र, कितनी पवित्रता यहाँ पर इस देश में। तो समर्पण अभी हो जा, अभी भगवान को जाइए, हो गए, बस हो गए। देर का काम नहीं है, पर जब तक नहीं होते, संदेह मन में है, तब तक बार बार कहने पर भी नहीं होते। बार बार समर्पण करते रहें और मन में है नहीं, तब तक नहीं हुए। और मन में यदि समर्पण का भाव आ गया तो उसके बाद चाहे न कहें, वो लड़की बोलती नहीं कि मैं उसकी हो गई, पर हो गई, उसका जीवन बोलता है, उसका रोम रोम बोलता है, वो अपने आप, उसकी भाषा जो मौन भाषा है वो बोलती है कि उसकी हो गई, दूसरे की चर्चा नहीं करता। एक अकबर के जमाने की बात है, अकबर के जमाने की बात, एक राजपूत स्त्री, ये उदयपुर के पास ही एक दूसरा छोटा राज्य था, तो वहां के बाद सगाई हो गई, लड़के की सगाई हुई, ब्याह नहीं हुआ, किसी कारण से बादशाह ने चढ़ाई कर दी। वो लड़का जिसका विवाह नहीं हुआ था, संबंध हुआ था, वो लड़का गया युद्ध में, उस लड़की ने भी मर्दाना पोशाक पहन ली, वो भी गई अलग, वो लड़का मर गया। अब वो लड़की उसकी लाश को ढूंढती फिरे, दूर अकबर स्वयं आए थे, अकबर देख रहे, कुछ मुगल सिपाही पहुंचे, उन लोगों ने उस लड़के को तंग करना शुरू किया, मारना वारना, बड़ा वीर वो, उस अकेले ने 10-20 को तो छुड़ा दिया, वहां पर हटे नहीं, वहां से लहूलुहान हो गया। अकबर ने देखा ये बड़ा वीर नौजवान लड़का मालूम होता है, अकबर समीप आ गया। अकबर ने कहा तुम कौन हो? राजपूत कुमार कौन हो तुम? तो कहा मैं तो स्त्री हूँ। अरे स्त्री हो, यहाँ कैसे आ गए? बोले मेरे पति यहाँ आए थे युद्ध में, उनकी सहायता के लिए मैं आई, उनका देहांत हो गया, मैं शव खोज रही थी सती होने के लिए, और ये बीच में आई, सिपाहियों ने मुझको तंग किया, मैंने भी इसका प्रतिकार किया। तो अकबर ने पूछा कब विवाह हुआ था? बोले ब्याह कभी नहीं हुआ। अकबर ने कहा ब्याह नहीं हुआ और तुम पति कैसे हो गई? तो बोली हम राजपूत हैं, वाकदान हो गया, विवाह हो गया, मैं उसकी बन गई। अकबर ने कहा तुम देवी धन्य हो, तुम धन्य हो, पति की लाश खोज लो, तुम्हें कोई नहीं मारेगा। हो गई। इसी प्रकार हम आज मन करें हम भगवान के हो गए, भगवान के हो जाएं, जहां भगवान के हो गए, ये निश्चित बात है महाराज, ये सिद्धांत नहीं, अनुभव है ये बहुतों का, किसी अंश में मेरा भी, किसी अंश में। भगवान नालायकों पर कृपा करते हैं भला, ये भगवान का एक विरुद्ध है। विरुद्ध हेतु पुनीत परिहरि पावरन पर प्रीत, विरुद्ध हेतु पुनीत परिहरि पावरन पर प्रीत, विरुद्ध के लिए पुनीतों को छोड़ करके पामरों पर प्रीत करते हैं भगवान, ये उनका विरुद्ध है, उनका स्वभाव है। तो हम जैसे नालायक भरे हुए दोषों से उन पर भी भगवान कृपा करते हैं, इसलिए और भी सिद्ध होने की बात है कि भगवान तो कृपा ही करना जानते हैं और कुछ करना जानते हैं नहीं, तो हम पर कृपा क्यों करते? तो भगवान बड़े कृपालु, सच्ची बात है, जो उनका हो जाए उनका सारा भार भगवान ले लेते हैं, पूरा का पूरा। योगक्षेमं वहाम्यहम्, वो तो इसलिए जो कुछ हम लोग कर रहे हैं सो कर रहे हैं, इसके साथ भगवान को जोड़ दें, अध्यात्म को जोड़ दें। जब तक जीवन में अध्यात्म नहीं आवेगा तब तक जीवन में शांति नहीं मिलेगी। आज एक सज्जन मेरे पास सवेरे आए, अच्छे आदमी, उन्होंने कहा कि चित्त शांत है, दुख कोई नहीं है, सब प्रकार के सुख के साधन मौजूद हैं, सब प्रकार के, परंतु चित्त बड़ा अशांत है। तो शांति बाहर बाजार में नहीं मिलती, शांति किसी कीमत पर नहीं मिलती,
शांति तो अपने आत्मा में है। जब तक आत्मा बिका है भोगों के हाथ, तब तक अशांति ही रहेगी, शांति आएगी नहीं। जब आत्मा स्वस्थ हो गया, आत्मा में आ गया, स्वस्थ कौन तो बीमार कौन? जो प्रकृति से वो बीमार, जो आत्मा से वो स्वस्थ। ये नियम है, गीता में दोनों शब्द आए हैं। प्रकृतिस्थ माने जीव, आत्मस्थ स्वस्थ माने ज्ञानी गुणातीत, स्वस्थ गुणातीत। तो प्रकृतिस्थ जीव उसे प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रज्ञान गुणान अरणम संगोस्य सत्सद योनि धर्मसु। ये अस्वस्थ, प्रकृति माने अस्वस्थ, अस्वस्थ वो स्वस्थ। तो भगवान में जिसका चित्त स्थिर हो गया उसको शांति मिलेगी अंदर से। तो शांति सुख भगवान में जहां है वहां से प्राप्त होगा। तो 1 घंटा हो गया होगा, वो एक भजन जो गाया उसका मैं भाव बता दूं आपको, फिर समा। सौंप दिए मन प्राण तुम्ही को, सौंप दिए, इसमें है ममता अभिमान। ये हमारा तो सच कहें आपसे, हमारा आदर्श गोपी है। भला लोग कहें गोपी आदर्श कैसे? अपने जीवन का आदर्श गोपी है। और ये ऐसा जीवन में लगा अपने को कि गोपी के समान त्याग कहीं हुआ नहीं। गोपी को आदर्श बनाया, पर गोपी का त्याग तो जीवन में नहीं हमारे, बिल्कुल नहीं, शतांश में सहस्रांश भी नहीं। पर आदर्श वो है जहां त्याग की पराकाष्ठा है, जहां स्वसुख है ही नहीं। स्वसुख की वांछा तो अलग रही, स्वसुख की कल्पना नहीं है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, वो चैतन्य चरितामृत में, निजेंद्रिय प्रीति इच्छा तार नाम काम। अपने इंद्रियों को सुख पहुंचाने की जहां इच्छा उसका नाम काम है। यही काम और प्रेम का अंतर है। अपना सब कुछ दे करके जो प्रेमास्पद का सुख चाहता है उसका नाम प्रेम है, और जो दूसरे से सुखी होना चाहता है उसका नाम काम है, चाहे वो भगवान से चाहता है। प्रेम और काम तत्सुखे सुखित्वम, ये प्रेम। प्रेम देना जानता है, लेना नहीं जानता। प्रेम में विक्रय नहीं होता, खरीद नहीं होती, दुकान नहीं लगती, खरीद फरोख्त नहीं है वहां पर। वहां केवल देना है और देना है। उस देने को पाने के लिए भगवान लालायित रहते। आप काम पूर्ण काम नित्य काम भगवान, उस जो देता ही देता है, उस देने वाले की वस्तु लेने के लिए आप चाहते रहते हैं, इसमें नहीं होगा। तो उसका अर्थ क्या तुम बोलते चले जाओ? सौंप दिए मन प्राण, एक गोपी कहती है, बड़ी सुंदर भावना है, मैंने अपने मन को, अपने तन को, अपने प्राणों को आपके चरणों में सौंप दिया। केवल यही नहीं, मैंने अपनी ममता सौंप दी, मैंने अपना अभिमान भी आपको सौंप दिया। हाँ, इसलिए जब मन तुम्हारा हो गया, तन तुम्हारा हो गया, शरीर तुम्हारा हो गया, ममता तुम्हारी हो गई, प्राण तुम्हारे हो गए, तो अपनी चीज को तुम चाहे जैसे बरतो। भक्त कभी प्रेम नहीं कहता कि यूं करो, वो कहता तुम्हारी चाह पूरी हो, मेरी चाह कभी तुम्हारे विरुद्ध हो नहीं, चाहे न हो तो विरुद्ध न हो, वृद्ध हो तो पूरी न करना सरकार कभी। मेरे मन में कभी चाह पैदा न हो, और यदि पैदा हो तो तुम्हारी चाह के अनुकूल हो, और तुम्हारी चाह के विरुद्ध यदि मेरी चाह कभी पैदा हो जाए तो उसे पूरी मत करना कभी, तुम्हारी चाह पूरी हो। तो अब तुम क्या करो, मत सकुचाओ मन की करते, सोचो नहीं दूसरी बात, न तो संकोच करो अपने मन के करते, बोले कि नाराज हो जाएगा, नाराज इसके पास अपनी ममता होगी वो होगा। तुम्हारे मन में आवे सो करो, मत सकुचाओ मन की करते, दूसरी बात कभी सोचो मत। और तुम इस बात को जानते हो कि तुम्हारे सिवा मेरा कुछ रह ही नहीं गया, कुछ भी मेरे पास मेरा नहीं रहा। मेरा भी जो मेरा मैं था वो भी तुम्हारा हो गया, और जो मैं का मेरा था वो भी तुम्हारा हो गया। अब मान अपमान सुख दुख से मेरा कोई समझ नहीं रहा। मेरा मान नहीं, मेरा अपमान नहीं, मेरा दुख नहीं, मेरा सुख नहीं, अब तो केवल तुमसे मेरा संबंध हो गया। न तो मुझे अब मोक्ष की इच्छा है, मेरा मोक्ष भी तुम, मेरा कैवल्य मोक्ष भी तुम, और तुम ही केवल मेरे बंधन। एक कवि ने कहा बड़ा सुंदर, अब तो भोग मोक्ष की इच्छा व्याकुल कभी न करती है, मुखड़ा ही नित नव बंधन है, मुक्ति चरण से झरती है।
मुखड़ा ही नित नव बंधन है, मुचरण से झरती है। तो मेरे तो तुम ही मोक्ष हो और तुम ही बंधन हो। मैं कहीं भी रहूं, कैसे भी रहूं, लेकिन निरंतर वो गोपी कहती है कि तुम्हारे चरणों में बसी रहती हूं और कहीं नहीं रहती। मेरे सारे आश्रय जो अनित्य थे वो सब छूट गए, सारे संबंध जो अनित्य थे वो सब टूट गए। अब बस एक तुमसे संबंध रह गया। अब तुम स्वच्छंद विहार करो, तुम्हारी जो इच्छा सो करो, जैसे बरतो मैं तुम्हारा हो गया। ये समर्पण की पराकाष्ठा है। समर्पण में जहाँ अहम को रख लेता आदमी, अरविंद ने लिखा कि जहां तक आदमी ने अहम को रख लिया तो समर्पण पूरा नहीं हुआ। हरिओम।